नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, नाम जप जैसे कि राम नाम, श्री कृष्ण, राधा नाम, सोहंग शब्द। तो दोस्तों, आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगी कि जो लोगों की इसके ऊपर जो श्रद्धा है ना, इसको मैं तोड़ने नहीं बल्कि और ज़्यादा इस नाम जप के ऊपर मजबूत करने के लिए आई हूँ। नाम जप क्या है दोस्तों? एक टूल है, एक हथियार की तरह है। अगर हमारा जो पूरा ध्यान है, इस पूरे ध्यान को खींच के हम एक नाम जप के ऊपर, एक नाम के ऊपर लाकर रख देते हैं। अब जो ध्यान था हमारा पूरी दुनिया में फैला हुआ था, वो एक नाम के ऊपर आ गया। तो क्या है, हमारी ऊर्जा क्या है, बढ़ गई। जो कि ऊर्जा पूरे में फैली हुई थी, एक नाम की वजह से हमारी ऊर्जा सिमट गई है। लेकिन दोस्तों, नाम जप हमें वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। जैसे कि नाम जप एक, मैंने बताया कि एक सीधी सीढ़ी की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम सीढ़ी से ही चिपक कर रह जाते हैं, तो क्या हम छत पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। छत पर पहुंचने के लिए दोस्तों सीढ़ियां छोड़नी ही पड़ेंगी। सीढ़ी को छोड़े बगैर हम छत पर नहीं जा सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कई लोग नाम जपते हैं लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो बेचैन है। अगर कोई उनको ऐसे शब्द बोल दे, ऐसी बातें बोल दे तो उनसे सहन नहीं होती है। उनके अंदर बिजलियां दौड़ने लगती हैं। कैसे? बदला लेने की भावना दौड़ने लगती है। तो क्या ये नाम जप वालों की स्थिति है? नहीं, ये नाम जप वालों की स्थिति नहीं है। नाम जप के बाद में भी अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। अगर हमें इन सब चीजों से आगे जाना है तो हमें ध्यान में उतरना ही होगा। हाँ, ध्यान तक लेकर नाम जप ही जाता है। नाम जप के सहारे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको हम ऐसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि नाम जप एक ऐसा काम करता है जैसे कि एक नाव होती है, बोट होती है, और हम उस बोट में बैठ के किनारे तक आ जाते हैं। अब दोस्तों, उस बोट को लेकर हम अपनी खोपड़ी पर लेकर बाहर तो नहीं घूमते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जो नाव है ना, वो नदी का हिस्सा है। ठीक ऐसे ही जो नाम जप है वो क्या है, इसी धरती का हिस्सा है, इसी पृथ्वी की देन है, इस पृथ्वी से अलग नहीं है। अगर तुम्हें जाना है, मतलब बाहर जाना है, तो उस बोट को नदी में छोड़कर ही जाना पड़ेगा। नाम जप ने हमारी पूरी ऊर्जा अपने ऊपर लाकर सिमेट दी है, लेकिन वहां से हमें अकेले ही उतरना है। लेकिन हम इस नाम जप का भी अनादर, तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि नाम जप ने इतना बड़ा काम किया है। जो हमारा मन है इधर उधर भटकता रहता था, इस नाम जप की वजह से क्या है, हमारा एक जगह पर, एक नाम पर सीमित रह गया है। और जब हम उसको बड़े प्यार से, यानी कि जो नाम है उसके ऊपर हमारा ध्यान पूरा आ गया है, तो बड़े प्यार से अपनी सांसों के ऊपर उतारना है उसे। जब उतरता है तो उसे उतार लेना सही है, क्योंकि अगर हम नाम तक ही रह गए तो फिर तो वही वाला हाल हो जाएगा कि हम सीढ़ी तक ही चिपक कर रह गए। तो हमें छत पर जाना है तो सीढ़ियां छोड़नी ही पड़ेंगी। अब क्या है दोस्तों, जो सांस है, नाम जब से सांसों के ऊपर क्यों आना है? क्योंकि सांस इस पृथ्वी की देन नहीं है, इस पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। अब इसी सांस से लग कर तुम्हें अपने अंदर उतरना है। जब तुम अपने अंदर उतरना शुरू करते हो तो अपने अंदर के रहस्य खुलते हुए चले जाएंगे। ध्यान वैसे है क्या? एक अवेयरनेस, एक मतलब साक्षी होना, खुद को देखना कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। तो ये सब चीजें तुम्हारे सामने क्लियर होती जाएंगी। कब क्लियर होगी? जब तुम अपने अंदर प्रवेश करने लगोगे। लेकिन अब मैंने आपको बताया ना कि नाम जप से क्या है, तुम्हें रास्ता साफ नजर आने लगता है कि हाँ, हमें जाना कहाँ है। लेकिन आना तुम्हें अपनी सांसों के ऊपर ही है। बगैर सांसों के ऊपर अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। हाँ, नाम जप वाकई में बहुत बड़ी पावर है। ऐसी बात नहीं है, इससे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिद्धियों में आप खुश हो? नहीं।
सिद्धियों से काम नहीं चलेगा। हमारा लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, खुद को जान लेना। एक लक्ष्य, सिद्धियां प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है। ये तो हमारे सामने ऐसी बिखरी हुई है, एक नहीं कई गुना, मतलब अनगिनत। तो सिद्धियां हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है खुद को अंदर से शांत करना। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महात्मा बुद्ध ने दिया है। जब महात्मा बुद्ध को कई लोगों ने गालियां दी थी, गालियों से उनका तिरस्कार किया था, तो दोस्तों बड़ी प्यार से, शांत भाव से उनकी गालियां स्वीकार की थी। पर दोस्तों एक बात बोलूं, उनको एक इतना सा भी रत्ती भर भी गुस्सा नहीं आया था। पता है क्यों? क्योंकि अंदर से वो बहुत शांत थे, जो कि किसी की भी गाली का, किसी के भी तिरस्कार का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, इस धरती पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि नाम जप तो करते हैं, लेकिन वो अंदर से शांत नहीं है। अपने ध्यान को मतलब एक बिंदु पर, एक शब्द पर लाकर तो रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर ऐसे के ऐसे ही हो जाते हैं।